पाठ 6 स्तुति। स्तुति क्या होती है? तो आचार्य भगवंत समंतभद्र देव लिखते हैं, गुणस्तोकम सदुल्लंग तत्वहुत कथास्तुति। गुण थोड़े हो और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, उसका नाम स्तुति है। लेकिन हे भगवान, आपके तो गुण अनंत हैं। जब मैं उन अनंत गुणों को ही नहीं कह पा रहा हूं, तो फिर स्तुति कैसे करूं? और स्तुति की परिभाषा क्या है? तो गुण अनुराग स्तुति। प्रभु के, भगवान के गुणों में अनुराग करना, उन गुणों से प्रेम करना। जो उन्होंने प्राप्त किया है वो मुझे प्राप्त हो, ऐसी पवित्र भावना भरकर जो नम्रभूत स्वर में जो कुछ मुख से कहा जाता है, उसका नाम स्तुति है। तो आइए, एक अद्भुत स्तुति जो बहुत ही प्रचलित है, पंडित दौलत राम जी इसके लेखक हैं। और ये स्तुति ऐसी है कि जिसने आध्यात्मिक जीवन को भगवान से कैसे ग्रहण करना है, या भगवान के दर्शन से आध्यात्मिकता कैसे सीखनी है, इस स्तुति के माध्यम से सीखा जाता है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की फेवरेट स्तुतियों में से एक है। आइए, इसका अर्थ सीखते हुए इसको हम याद करने का प्रयास करें। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। बहुत समय से हम स्तुति पाठ पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, तो वे स्तुति और पाठ शब्दतः तो हमें याद हो जाते हैं, लेकिन उन शब्दों का अर्थ क्या है, उस स्तुति में क्या भावना भाई गई है, ये हम नहीं जान पाते। इसीलिए इनको सार्थ सीखना बहुत जरूरी होता है। जब इनको सार्थ सीखते हैं तो हमारे लिए बड़ा लाभ होता है। इसके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह उन जो लेखक हैं उनके भावों को पकड़ पाते हैं कि आखिर में ये लेखक कहना क्या चाहते हैं, इनका मंतव्य और उद्देश्य क्या है। तो आइए देखते हैं। सकल गेय ज्ञायक। गेय मतलब होता है जानने योग्य पदार्थ। जो जानने में आता है वो गेय कहलाता है। तो जो सब जानने योग्य पदार्थों को जानने वाले अर्थात ज्ञायक हैं, जो तीनों लोकों के अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ देखने वाले हैं। तदपि फिर भी निजानंद रसलीन, फिर भी अपने निज के स्वयं के आत्मा आनंद रूपी रस में जो लीन है। बाहर से क्या उपलब्ध हुआ? बाहर से केवल यानी कहला रहे हैं कि सारे संसार को भी जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः। लेकिन भगवान कैसे हैं? वास्तविकता में तो वे निज आत्म रसलीन, अपनी आत्मा के रस में लीन है। ऐसा महा आनंद है, ऐसा अनुपम आनंद उनके अंतरंग में झलक रहा है, बह रहा है।
भरा हुआ है कि उस आनंद के आगे किसी भी गेय को देखने का उन्हें आनंद नहीं आ रहा है। वे तो अपनी आत्मा में स्थित हैं, इसका नाम आत्मस्थ है। सो जिनेन्द्र जयवंत, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। कैसे हैं वे? अनंत केवल ज्ञान रूपी महाशक्ति से तीनों लोकों को एक समय में जानने वाले होकर भी जो निज आत्म तत्व के उस महारस में लीन हो चुके हैं, ऐसे वे महाशक्ति परमात्मा जिनेन्द्र देव जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। अरि रज रहस विहीन। अरि का मतलब होता है शत्रु। तो शत्रु कौन है? मोहिनी कर्म। रज, रज मतलब होता है धूल। धूल मतलब आवरण, ढकने वाला। तो जो हमारे ज्ञान रूपी गुण को और दर्शन रूपी गुणों को ढकने वाले हैं, ऐसे ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म। अरि मतलब शत्रु। कौन सा शत्रु? मोहनी कर्म। और रज मतलब ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। और रहस्य, रहस्य जो है उसका नाम है अंतराय कर्म। इन चारों कर्मों से अर्थात इन घातिया कर्मों को जो नष्ट कर चुके हैं, अरि रज रहस्य विहीन। और आगे क्या कहते हैं आज पंडित जी साहब? जय वीतराग विज्ञान पूर, जय मोहिति मीरे को हरण सूर, जय ज्ञानी अनंतानंत धार, दिग सुख वीर मंडित अपार। जय वीतराग विज्ञान पूर। हे भगवान, आपकी जय हो। आप कैसे हैं? वीतराग विज्ञान पूर। वीतराग अर्थात राग, द्वेष, मोह, काम, लोभ, क्षोभ, भूख, प्यास, पसीना, कष्ट, दुख, शोक, विस्मय, आश्चर्य आदि 18 दोषों से जो रहते हैं, ऐसे वीतराग विज्ञान विशिष्ट ज्ञान से जो पूर्ण अर्थात भरे हुए हैं, उनकी जय हो। आप मंदिर में पहुंचे और हिंद भगवान की उस दिव्य भव्य अद्भुत मुद्रा को देखकर इन पंक्तियों से उनकी स्तुति कर रहे हैं। आगे कहते हैं, जय मोह तिमिर को हरण शूर। जय हो आपकी। आप कैसे हैं? मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य हैं। जिस सूर्य की एक किरण ही संपूर्ण अंधकार के नाश का कारण है, ऐसे उन महाकेवल ज्ञान रूपी महासूर्य से मंडित प्रभु के ज्ञान की ज्योति से अज्ञान के अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाने वाले हैं। मोह और मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए जिनकी अद्भुत अनुपम केवल ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो रही है। जय ज्ञान अनंतानंत धार। हे प्रभु, आपकी जय हो। आप कैसे हैं? अनंतानंत ज्ञान के धारी हैं। अनंत ज्ञान के धारी हैं। अनंत द्रग, अनंत सुख, अनंत बीरज मंडित अपार। आप अनंत दृग अर्थात दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, इन चार घातिया कर्मों के नाश से उत्पन्न चार चतुष्टय जिसे कहते हैं, अनंत चतुष्टय
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर अर्थात अनंत शक्ति से आप मंडित हैं, युक्त हैं। और आगे क्या कहते हैं? तो क्या पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? हे भगवान आपकी जय हो, आप वीतराग विज्ञान से युक्त हैं, मोह रूपी शत्रु के नाश के लिए सूर्य के समान हैं, और आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल और अनंत सुख से संपन्न हैं। जय परम शांत मुद्रा समीत भविजन को निज अनुभूति हेत भवि भागन वच जो गे बसाय तुम धुनि है, तुम धुनि है शून्य विभ्रम नसाय। जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत भविभागन वच जोगे वशाय तुम धुनि हवे सुनि विभ्रम नशाय। जय परम शांत मुद्रा समेत भगवान आपकी जो ये मुद्रा है ये परम शांत उत्कृष्ट है, अद्भुत है, अनुपम है। ऐसी दिव्य मुद्रा, ऐसी परम शांत मुद्रा है जिसे देखकर भविजन भव्य जीवों को निज अनुभूति हेतु अपनी निज आत्मा की अनुभूतियों का ये हेतु है, कारण है। जो भी उस पवित्र मुद्रा को अपनी आंखों से निहार रहा है उसे ऐसा लग रहा है इतना शांत तो मुझे होना है। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। हे भगवान ऐसा प्रशांत रूप परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेतु जो उन परम वितराग मुद्रा को देख रहा है उसे लग रहा है ऐसी पवित्र मुद्रा ही मुझे प्राप्त करनी है। भवि भागन वच जोगे वशाय तुम धुनि हवे। हे भगवान भव्य जीवों के भागन अर्थात भाग्य के, वच जोगे और वचन योग के वशाय बस से तुम ध्वनि हवे आपकी दिव्य ध्वनि होती है। भगवान का उपदेश कब खिलता है? जब दो निमित्त मिलते हैं, एक तो भव्य जीवों का पुण्य और दूसरा भगवान के वचन का योग। क्योंकि भगवान मन से नहीं बोलते, भगवान का मनोपयोग काम नहीं करता। भगवान का मन जो क्षयोक्षम है वो वहां पर काम नहीं करता, इसलिए भगवान मन से नहीं बोलते, अपितु भव्य जीवों के वचन, भव्य जीवों के पुण्य और भगवान के वचन का जो योग है, वचन बल का जो योग है, उसके निमित्त से उनकी दिव्य ध्वनि होती है। सुनी विभ्रम नशाय, जिसे सुनकर भव्य जीवों के विभ्रम सकल संकट, सकल डाउट, सारी शंकाएं, सारे के सारे भ्रम नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे, विकटे आपदे अनेक, तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, जय महिमा सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे। हे जिनेंद्र भगवान आपके इन पवित्र गुणों का स्मरण करने से
निज पर विवेक प्रगटे। आपके पवित्र गुणों का निरंतर चिंतन करने से मुझे स्वपर के विवेक का बोध होता है, भेद विज्ञान होता है। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरा क्या स्वरूप है और मुझसे भिन्न ये सब जो कुछ है ये पर है। ये सारा का सारा जो बोध है ये आपके गुणों का अद्भुत चिंतन करने से प्रकट होता है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। तो भगवान की ऐसी परम शांत मुद्रा देखकर, भगवान के अद्भुत गुणों को देखकर मुझे बार बार ये विकल्प मन में उत्पन्न हो रहा है कि मैं इस संसार में अब तक क्यों हूं, मैं कब पार होऊंगा, मेरे पार होने का निमित्त कारण क्या। ऐसा करके मुझे आपके पवित्र दर्शनों से निज पर का विवेक प्रकट होता है, और निज और पर का विवेक प्रकट होने से विकटे आपद अनेक, अनेक आपद अर्थात आपत्तियां, विघ्न, बाधाएं, विपदाएं, संकट, दुख, शोक आदि नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि जैसे जैसे मैं ये बोध जानने लगता हूँ, ये बोध पाने लगता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मुझसे भिन्न पर क्या है, तो फिर मैं जो पर के प्रति मेरा चिंतन चल रहा था, जिस चिंतन के चलते मुझे बड़ा कष्ट होता था, दुख होता था, विपदाएं आन पड़ती थी, वे सारी की सारी दूर हो जाती हैं। तुम जगभूषण, हे भगवान आप तो तीनों लोकों के आभूषण हैं। जैसे लोग आभूषण से अधिक शोभा को प्राप्त करते हैं, ऐसे ही सारा संसार आपको पाकर अद्भुत आनंद से, उल्लास से, रोशनी से, प्रकाश से, आनंद से, सुख से भर गया है। इसलिए आप तीनों लोगों के भूषण हैं, जगभूषण, दूषण वियुक्त, और आप संपूर्ण दोषों से रहित हैं। सब महिमा युक्त, और आप संपूर्ण महिमाओं से युक्त हैं, संपूर्ण महिमाओं के धारक हैं। विकल्प मुक्त, और संपूर्ण विकल्प जालों, चिंताओं से मुक्त है। आपको कोई चिंता नहीं है। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमा तम परम पावन अनूप, शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन स्वाभाविक परिणति मय क्षीण। हे भगवान आप कैसे हैं? अविरुद्ध, संपूर्ण विरोधों से रहित हैं। शुद्ध चेतन स्वरूप, आप शुद्ध हैं, कर्ममल से रहित होने से अत्यंत निर्मल हैं, और चेतन स्वरूप है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है। अनुपम अर्थात अद्भुत हैं। आप संपूर्ण उपमाओं से रहित विशिष्ट हैं। परमात्म, आप उत्कृष्ट आत्मा हैं। तीन प्रकार की आत्माएं होती हैं। जो मिथ्यात्व से सहित हैं वे बहिर आत्मा, जो सम्यक्त से सहित चौथे गुण स्थानवर्ती हैं वे जगन्न अंतर आत्मा, जो व्रतों से सहित हैं वे मध्यम अंतर आत्मा, और निर्गंत दिगंबर ऋषिराज जो शुद्धोपयोग में लीन है वे उत्तम अंतर आत्मा।
और जिन्होंने 4 घातियां कर्मों का नाश कर दिया है वे सकल परमात्मा, और जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है वे निकल परमात्मा। आप कैसे हैं? परमात्म अर्थात उत्कृष्ट आत्मस्वरूप हैं, परम पावन, और इस सृष्टि पर सबसे अधिक पावन हैं, अनूप उपमा रहते हैं, शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन। भगवान आपने शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य रूप जो प्रवृत्तियां हैं, दोनों प्रकार की विभाव परिणामों को छोड़ दिया है, अलग कर दिया है, इनका अभाव कर दिया है, और इनसे दूर हटकर आप स्वाभाविक परिणतिमय अच्छीन, जो आत्मा की वास्तविक परिणति है, वास्तविक अवस्था है, आप उससे युक्त हो गए हैं, उसमें लीन हो गए हैं। आपने क्या किया? आपने संपूर्ण विभावों का अभाव कर दिया, आप संपूर्ण विभावों से दूर हट गए। जो आत्मा का निजी परिणाम है उसका नाम स्वभाव है, और उससे भिन्न जो कुछ है वो सब विभाव है। प्रश्न आपके मन में आएगा कि पुण्य को क्यों विभाव कह रहे हो? तो वास्तविकता में पुण्य आत्मा की स्वाभाविक अवस्था नहीं है, इसीलिए पुण्य भी विभाव है। अभी हे उपाधि की चर्चा नहीं कर रहे, मात्र वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान किस स्थिति पर जाकर विराज गए हैं। तो उन्होंने पुण्य और पाप रूप जो प्रवृत्तियां, शुभ अशुभ रूप प्रवृत्तियां हैं, उनको अलग करके उनसे ऊपर हटकर वे अपनी निज आत्मा की इस ऐसी अवस्था पर पहुंच गए हैं जहां वे निज में ही लीन हो गए हैं। अभी कैसे हैं? तो उनकी अब वर्तमान अवस्था कैसी है? तो आगे बतलाते हैं। अष्टादश दोष विमुक्त धीर सुचतुष्टयमय राजत गंभीर, मुनिगण धर आदि सेवक महंत नव के बल लब्धि रमाधरंत। अष्टादश दोष विमुक्त धीर सुचतुष्टयमय राजत गंभीर, मुनिगणधर आदि सेवत महंत नव केवल लब्धि रमाधरंत। हे भगवान, आप कैसे हैं? अष्टादश दोष विमुक्त, आप 18 प्रकार के दोषों से विमुक्त रहते हैं। 18 प्रकार के दोष कौन से हैं? जन्म, जरा, मृत्यु। जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, भूख, प्यास, दुख, विस्मय, शोक, आश्चर्य, पसीना, मद, मोह, राग, द्वेष, ये जो सब कुछ हैं, ये 18 प्रकार के दोष होते हैं। इन 18 प्रकार के दोषों से वे अरिहंत भगवान रहित हैं। और कैसे हैं? धीर हैं। धीरता महाधैर्य से संपन्न हैं। सुचतुष्टयमय राजत गंभीर, और आप 4 घातियां कर्मों का नाश करने से 4 चतुष्टय जो अनंत चतुष्टय कहलाते हैं, इन अनंत चतुष्टयों से युक्त गंभीर मुद्रा में, परम वीतराग मुद्रा में राजत सुशोभित होते हैं। मुनिगणधर आदि सेवत महंत, मुनि गणधर आदि महान साधुजन आपकी सेवा करते हैं। नव केवल लब्धि रमाधरंत, और 9 जो छायक लब्धियां हैं वह
लब्धि रूपी लक्ष्मी धरंत धारण करने वाले हैं। भगवान ने जो 4 घातीय कर्मों का नाश किया, उन 4 घातीय कर्मों के नाश के कारण उनके जो 4 घातीय कर्मों के नाश से उत्पन्न 9 विशिष्ट गुण हैं वे उनके उपलब्ध हो गए हैं, जिन्हें हम अनंत के साथ छायक के साथ प्रयोग करने पर छायक लब्धि कहते हैं। कौन कौन सी हैं वे? तो क्रमशः अनंत ज्ञान, अनंत बल, पहले अनंत ज्ञान, ज्ञानावरणी के अभाव, दर्शनावरणी के अभाव में अनंत दर्शन, और मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख। ये 3 उनके विशिष्ट गुण। जो अंतराय कर्म का उन्होंने नाश किया, इन अंतराय कर्म के नाश के बल पर उन भगवान के 5 महाशक्तियां उत्पन्न हुई। अंतराय कर्म में दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य ये होते हैं। तो उन्होंने उस अंतराय कर्म का नाश किया तो उनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन के साथ साथ अनंत दान, जिसे हम छायक दान कहते हैं, तो छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग और छायक वीर्य मतलब शक्ति उनके उत्पन्न हुई। और मोहिनी कर्म के अभाव से अनंत सम्यक्त्व या छायक सम्यक्त्व और छायक चारित्र, ऐसे उनके नवलब्धि उत्पन्न हुई, जिन्हें वे धारण करने वाले अरिहंत भगवान हैं। आगे देखते हैं। तुम शासन शेयनि अमेय जीव शिव गए जाहि जेहि सहदेव, भव सागर में दुख छारी बारी, तारने को अवर न आप टारी। आपके शासन अर्थात आपके द्वारा बतलाया गया जो पथ है, जो रास्ता है, आपके द्वारा दिखलाया गया जो पवित्र मार्ग है, उसको शेय अर्थात उसकी सेवन करने से, उसकी सेवा करने से अमेय जीव, अगणित जीव, जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है, जिनकी कोई गिनती नहीं है, ऐसे अमेय जीव शिव गए, मोक्ष गए हैं। शिव गए जाहि अर्थात जा रहे हैं, और जय हैं अर्थात भविष्य काल में जाएंगे, सदैव हमेशा जाते रहेंगे। आपके इस पवित्र शासन की सेवा करने से अनेकानेक अगणित जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे जाएंगे। तो आज आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि चलो अतीत में गए हैं और भविष्य में जाएंगे, ये 2 बातें तो ठीक हैं, लेकिन वर्तमान में जा रहे हैं का क्या तात्पर्य है? तो ध्यान से, 100 जन्म कुर्बान है इस एक जन्म के आगे रे, पुण्य जाने क्या किए जो भाग मेरे जागे रे, जुड़ गए तुझसे प्रभु मेरे दिल के धागे रे, मेरे दिल। ध्यान से, भगवान सर्वज्ञ के शासन की सेवा से आज इस पंचम काल में यहाँ से यद्यपि कोई मोक्ष नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी विदेह क्षेत्र विज्ञात पर्वतों से
आज भी जीव मोक्ष जा रहे हैं। और ध्यान से, यदि कोई विदेह का जीव कोई देव आदि उपसर्ग के निमित्त या किसी अन्य निमित्त से कोई विदेह में जन्म लेने वाला जीव इस भरतखंड जम्बूद्वीप में सांगानेर में भी आ जाए तो उसे भी इस काल में मोक्ष हो सकता है, क्योंकि मोक्ष जाना बंद नहीं हुआ है, अपितु यहाँ पर रहने वाले जीवों की योग्यता में कमी आ गई है। मोक्ष के दरवाजे बंद नहीं हुए कि मोक्ष जाना बंद हो गया, मोक्ष जाना तो सदैव चालू है। इस प्रकार इस स्तुति की ये अद्भुत पंक्ति है कि हे भगवान, आपके शासन की सेवा करके ही आज तक जीव शिव गए हैं, जा रहे हैं और आगे जाएंगे। इसलिए दुनिया में पूरी दुनिया घूम के आओ, लेकिन लौटकर आना कहाँ पड़ेगा? पवित्र जिन शासन की छत्र छाया में। भवसागर में दुख छारी बारी। हे भगवान, इस संसार रूपी समुद्र में अत्यंत दुख को देने वाला छारी बारी अर्थात खारा पानी भरा हुआ है, उसे तारन को, उसे पार करने के लिए अवरना कोई दूसरा नहीं है, आप तारी, केवल आप ही तारने वाले हैं। हे भगवान, इस भव रूपी सागर अर्थात संसार रूपी समुद्र के जो दुखों से दुखी हैं अर्थात दुखों से भरा हुआ जो बहुत खारा पानी है, उससे पार कराने वाला अवरना अन्य कोई नहीं है, आप तारी, केवल आप ही पार कर सकते हैं। इसलिए अब मैं अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरः। हे जिनेन्द्र भगवान, हमें दृढ़ विश्वास हो गया है, अब यहाँ कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है, एक आप ही मेरे रक्षक हैं। इसलिए मैं सारा संसार घूमने के बाद अब आपके पवित्र श्री चरणों में आकर विराज गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है अब मुक्ति यहीं से मिलनी है। छंद नंबर 7। यह लखी जे दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज, जाने ताते वे शरण आए, उच्चरो निज दुख जो चिर लहाय। यह लखी, हे भगवान, मैं यह देखकर, क्या देखकर? तो जो कल कहा था कि संसार रूपी खारे पानी में सारा संसार डूबा जा रहा है, उससे पार उतारने वाले केवल आप हैं, अन्य कोई दूसरा नहीं है। हे भगवान, इस खारे पानी से बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। यह लखी, ऐसा लख कर निज गद दुख हरण काज, मेरे स्वयं के दुख गद, दुख और गद मतलब होता है रोग, तो दुख रूपी रोग को हरण काज, हरने के लिए तुम ही निमित्त कारण इलाज, आप ही निमित्त कारण हैं। जैसे रोग को दूर करने वाला एक डॉक्टर वैद्य होता है, वैसे ही मेरे संसार रूपी दुखों के दूर करने वाले आप अद्भुत वैद्य हैं। जाने ताते में शरण आए, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, और आपकी शरण में आकर उचरो निज दुख जो चिर लहाए, मैंने
अपने जितने भी दुख जो चिर बहुत लंबे समय से लहाए प्राप्त किए थे, उन सारे दुखों को आपके चरणों में आकर कह दिया। कोई डॉक्टर मिल जाए, कोई वैद्य जी मिल जाए, तो रोगी अपने सारे रोग उनके सामने कह देता है। ऐसे ही जो संपूर्ण रोगों के नाशक अरिहंत महाप्रभु मुझे मिले, तो उनके मिलते ही मैंने अपने सारे दुख उनसे कह दिए। मैं भ्रमो अपन को विशरी आप अपनाए, विधि फल पुण्य पाप निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान। मैं भ्रमो अपन को विशरी आप, हे जिनेन्द्र भगवान, मैं अपन को विशरी आप, मैं अपने स्वरूप को भूल कर या आपको भूल कर विशरो भ्रमो घूम रहा हूँ या भटक रहा हूँ। मैं अपने निज स्वरूप को भूलकर स्वयं आप और एक जिनेन्द्र भगवान आप, मैं आपको विसरी भूलकर मैं भ्रमो मैं घूम रहा हूँ। अपनाए विधि फल पुण्य पाप, विधि मतलब होता है कर्म, कर्म के फलस्वरूप जो पुण्य पाप फल है उसको मैंने अपनाए स्वीकार कर लिया। निज को पर का करता पिछान, मैंने स्वयं को पर का दूसरे का कर्ता मानता रहा। पर में अनिष्टता इष्ट ठान, मैं दूसरों में ही अपना अच्छा और बुरा मानता रहा। इनका अच्छा मेरा अच्छा, इनका बुरा मेरा बुरा, यही अनादिकालीन मेरी मिथ्या भूल है। क्या क्या मेरी भूल है? पहली भूल है कि मैं अपने आप को भूलकर यहाँ घूमता रहा। दूसरी भूल है मैं पाप और पुण्य के फलों में ही व्यतीत करता रहा, सारा समय उसमें बीत गया। पुण्य के फल आए, बहुत आनंद मनाए, उत्साह मनाए, यहाँ नाचे गाए, धूम धड़क्का भोजन पानी किया। दुख के दिन आए, राग रोए धोए भटके, यहाँ वहाँ मचले, डॉक्टर बीमारी, सारी चीज़ों में समय समाप्त हो। तो मैं पुण्य और पाप इन दोनों के फलों को भोगता रहा। और तीसरा, निज को पर का करता पिछाना, अपनी गलतियां गिना रहे। मैंने गलतियां क्या क्या की? क्या है मेरी गलती? पहली गलती, मैं अपने आप को भूल गया। दूसरी गलती, मैंने पुण्य और पाप के फलों को अपनाया। और मेरी तीसरी गलती है, मैंने दूसरों को अपना और स्वयं को दूसरों का कर्ता माना। और मेरी चौथी गलती क्या है? पर में अनिष्टता इष्ट ठान, मैं दूसरों में ही इष्ट और अनिष्ट की मान्यता करता रहा। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये पराया है, इसमें मेरा जीवन व्यतीत हो गया। अब क्या हुआ? अब बताते आए। अकुलित भयो अज्ञान धारी, ज्यो मृग मृग तृष्णा जानी बारी, तन परनति में आपो चितार, कबहु न अनुभव सुपद सार। हे भगवान, मैं अनादिकाल से अज्ञान को धारण कर अज्ञानधारी अकुलित भयो, आकुलित व्याकुलित दुखी हो गया हूँ। कैसे आकुलित व्याकुलित हूँ? ज्यों जैसे मृग
मृग तृष्णा जानी वाली। जैसे मृग मतलब हिरण मृग तृष्णा को जानी वाली, मृग तृष्णा को ही पानी समझकर भटकता रहता है। मृग तृष्णा क्या है, उसे मृग कैसे पानी समझता है? तो जब मृग ग्रीष्म काल में और एक रेगिस्तान में उपस्थित है और उस रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं दिख रहा है, अचानक उसकी नजर पड़ती है, अरे सामने पानी है, और वो मृग वो हिरण उस पानी को देखकर उस पानी की ओर भागता है। जैसे पानी की ओर बिल्कुल पास पहुंचता है, पानी और दूर चला जाता है, वो और भागता है, पानी और दूर भाग जाता है, और ऐसे वह अपने प्राण गवा देता है। जल नहीं पावे प्राण गवावे। क्यों नहीं पाता पानी को? क्योंकि वास्तविकता में वह पानी नहीं है, वह तो सूर्य की रोशनी है। सूर्य की रोशनी उसे पानी के समान प्रतीत हो रही है, वास्तविकता में वह पानी नहीं है। ऐसे ही मैं अज्ञानी इस संसार में अज्ञान दशा में इतना व्यस्त हो गया कि मैं निज आत्म तत्व को भूल गया कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। इन सब का मुझे कोई बोध नहीं है और मैं अज्ञानियों की तरह यहाँ वहाँ भटकता हुआ महान दुख पा रहा हूँ। तन परिणति में आपो चितार, मैं अपनी देह में शरीर में ही पर्यायों को ही अपना स्वरूप जानता रहा। तन परिणति में शरीर की पर्यायों में ही आपो चितार आत्मा मानता रहा, या शरीर को ही आत्मा मानता रहा। कबहू न अनुभवो स्वपद सार, मैंने आज तक कभी भी निज आत्म स्वरूप के सार को प्राप्त नहीं किया। अनादिकाल से यही हूँ, इसी देह में हूँ, लेकिन मैं देह की परिणति में उलझा रहा, आत्मा की परिणति को कभी मैंने प्राप्त नहीं किया। तुमको भी न जाने जो कलेश पाए, तुम पाए सो तुम जानत जिनेश। पशु नारक नर सुर गति मझार, भव धरि धरि मरियो अनंत बार। तुमको बिन जाने जो क्लेश पाए सो तुम जानत जिनेश। हे जिनेंद्र भगवान, तुमको बिन जाने, आपको जाने बिना मैंने जो जो दुख पाए हैं सो वह सब आप जानते हैं। क्यों? आप केवल ज्ञानी हैं, महान ज्ञान से युक्त हैं, इसलिए आपने अपने ज्ञान के माध्यम से उन सारी बातों को खूब अच्छी तरह जान रखा है कि मैंने आज तक आपको पाए बिना कितने दुख पाए हैं। और वे दुख कैसे हैं? कभी त्रियंच बना, नरक, मनुष्य और देव गति में भवधारी, भव को जर धारण करके मरियो अनंत बार, अनंतों बार मैंने मरण किया है। छेड़ाला की उन पंक्तियों को बार बार याद किया करें। बार बार याद करने से बहुत अच्छी तरह हमको ये विश्वास जागृत होता है, देखो तो हम कहाँ हैं। वो निगोद से लेकर पूरी यात्रा स्वर्गों तक, वैमानिक देवों तक होकर आता है, और तहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। वहां से मरण करके स्थावरों में उत्पन्न होता है, यो परिवर्तन पूरे करे। इस प्रकार पूरा परिवर्तन हो जाता है। अब काल लब्धि बल ते
शांति भयो मिटी सकल द्वंद चाख्यो स्वात्म रस दुख निकंद। अब काल लब्धि बलते दयाल। हे भगवान, अब महान पुण्य कर्म के योग से या कहो उस पुण्य की दया से, पुण्य की कृपा से तुम दर्शन पायो भयो कुशाल। यह आपका महान दर्शन मुझे आज प्राप्त हुआ, जिसे पाकर मैं आनंदित हुआ हूँ। शांत भयो मन, मेरा मन शांत हो गया आपको पाके। मिटी शकल द्वंद्व, और जो सांसारिक लड़ाई झगड़े द्वंद्व विकल्प जाल संकल्प विकल्प ये सब शांति को प्राप्त हुए। चाख्यो सो आत्मरस, और मैंने जब आपको देखा तो मुझे मेरी आत्मा का अनुभवन प्राप्त हुआ। दुख निकंद अर्थात दुखों से मुक्त कराने वाले। मुझे अपनी आत्मा का अनुभवन आपको पाकर हुआ। इससे पहले मैं जानता ही नहीं था कि आत्मा क्या होती है। क्या क्या मिला भगवान को पाके? पहला तो आपको देखकर मुझे महान आनंद हुआ। दूसरा, मेरा मन शांत हो गया। तीसरा, विकल्पों का जाल मिट गया। उसके बाद मुझे मेरी आत्मा का लाभ हुआ। मैंने अपनी आत्मा के रस को चख पाया। ताते ऐसी करहु नाथ, बिछरे न कभी तू चरण साथ। तुम गुण गण को नहीं छीव देव, जग तारन को तुम वीरद एव। ताते इसीलिए, अब ऐसी करहु नाथ, हे जिनेंद्र भगवान अब ऐसा कुछ कीजिए। बिछरे कभी ना तुई चरण साथ, अब आपके चरणों का साथ कभी ना छूटे। जब तक मैं स्वयं सिद्धालय में ना आ जाऊं तब तक आपके चरणों की सेवा मुझे मिलती रहे। हे जिनेंद्र, तुम गुणगण को नहीं छेव देव, छेव मतलब होता है अंत पार। तो हे भगवान, आपके गुण रूपी समूह का, गण मतलब समूह, गुण के समूह का कोई अंत या कोई पार नहीं है। जग तारन को तुम विरद एव, विरद का मतलब होता है प्रसिद्धि। भगवान, संसार समुद्र से पार करने के लिए तो आपकी प्रसिद्धि है। जग को पता है कि आप संसार से पार करने वाले हैं। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हो ज्यों निजाधीन। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। हे जिनेंद्र भगवान, आत्मा का अहित करने वाले हैं ये विषय और कषाय। भगवान, इन विषय कषायों में मेरी परिणति ना जाए, अर्थात इनमें मेरी रुचि जागृत ना हो। अब मैं इन विषय कषायों से दूर हटूं। ऐसा कीजिए कि मैं अब सदा अपने आप में मैं रहूं, आप में आप लीन। मैं अब निज आत्मा के स्वभाव स्वरूप में ही लीन रहूं और आपकी तरह सो करो हो ज्यों निजाधीन,
जैसे आप निज के अधीन अर्थात अपनी आत्मा में स्थित हैं, अपनी आत्मा के अधीन हैं, इंद्रिय आदि के कषायों के अधीन नहीं हैं, वैसे ही मुझे कीजिए कि मैं भी अपने स्वयं के अधीन हो जाऊं और इन विषय कषायों से बच पाऊं। मेरे न चाहे कछु और ईस रत्ना त्रय निधि दीजे मुनीश तुम कारज के मुझ कारज के कारण सुआप सेव करहु हरहु मम मोह ताप। मेरे न चाहे कछु और ईस, हे ईश्वर, हे जिनेंद्र भगवान, मेरे कुछ और चाह इच्छा नहीं है, मेरी बस एक इच्छा है। क्या? हे मुनीश, हे मुनियों के ईश्वर, मुनियों के नायक, गणधर गणपति गणेश, मुझे रत्नात्रय रूपी संपत्ति दीजिए, रत्नात्रय निधि दीजिए। हे मुनियों के नाथ तीर्थंकर देव, मुझे रत्नात्रय रूपी निधि प्रदान कीजिए। मुझ कारज के कारण आप, मेरे कार्य के लिए एक आप ही कारण है। मुझे रत्नात्रय चाहिए और उस रत्नात्रय को प्रदान करने वाले एक आप ही हैं। शिव करहूँ हरहूँ मम मोहता, मुझे शिव अर्थात मोक्ष प्रदान करें और मेरे जन्म जन्म के जो मोह रूपी ताप है, मोह अर्थात मिथ्यात्व रूपी ताप है, मिथ्यात्व रूपी अग्नि है, मिथ्यात्व रूपी ज्वर बुखार है, वह सदा सदा के लिए शांत करिए, हरहु हरिये। और हे स्वामी शिव करहु, मुझे कल्याण मोक्ष और आनंद प्रदान कीजिए। शशि शांति करन तप हरन हेत स्वयं तथा तुम कुशल देत पीवत पीयूष ज्यों रोग जाय त्यों तुम अनुभवते भवनसाय। शशि मतलब होता है चंद्रमा और पीयूष का मतलब होता है अमृत। तो कहते हैं कि हे जिनेंद्र, जैसे चंद्रमा शांति को करने वाला है, शशि शांतिकरण, जैसे चंद्रमा शांति करने में, और ताप हरण हेत, और ताप मतलब गर्मी के नाश में कारण है। स्वयमेव तथा तुम कुशल देत, उसी प्रकार आप भी स्वयमेव तथा उसी प्रकार तुम कुशल देत, आप शांति को प्रदान करने वाले और दुखों को नाश करने वाले, कुशल देत। पीवत पीयूष ज्यों रोग जाए, जैसे अमृत पीने से रोग चला जाता है, उसी प्रकार त्यों तुम अनुभवते भवनशाय, उसी प्रकार तुम अनुभवते, आपका अनुभव करने से भवनशाय संसार का नाश हो जाता है। जैसे अमृत पीने से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं, वैसे आप रूपी महाशक्ति का अनुभव प्राप्त करने पर, दर्शन प्राप्त करने पर मेरे संपूर्ण रोग, भव रूपी रोग, जन्म जरा मृत्यु आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। त्यू त्रिभुवन त्यू काल मझार, कोई नहीं तुम निज सुखदाय होय मोर यह निश्चय भयो, आज दुख जलदित उतारन तुम जिहाज। त्रिभुवन तिहुकाल मझार कोय, नहीं तुम बिन निज सुखदाय होय।
सोय। त्रिभुवन अर्थात तीनों लोक में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में, तिहु काल तीनों कालों मझार में, कोई आपके बिना कोई नहीं तुम बिन अर्थात आपके बिना निज सुखदाय होय, अपने आत्मा के सुख का दाता कोई नहीं है। तीनों लोकों तीनों भुवनों में आपके सिवा अन्य कोई सुख का दाता नहीं है। मोर मेरे हृदय में यह निश्चय भयो, ऐसा निश्चय हो गया है। आज दुख जलधि तारण उतारन तुम जहाज। दुख रूपी जो समुद्र है इससे पार करने वाले आप ही परम पवित्र एकमात्र जहाज हैं। संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए एक आप ही जहाज हैं। इस प्रकार पंडित जी साहब ने पूरी स्तुति में कुछ नहीं मांगा संसार के विषय, अपितु संसार से पार होना ही मांगा, क्योंकि भक्ति का फल वंदे तद्गुण लब्धये। अब वंदना किसकी कर रहे हैं? जिनके खुद कोई धन दौलत पति पुत्र पिता स्त्री आदि नहीं है, उनकी स्तुति करने से ऐसा कुछ भी क्या मांगते, इसलिए वे उनसे कुछ नहीं मांगते। वो वे तो मानो निज में यूं लीन हो गए हैं पंडित जी साहब, और क्या अद्भुत चिंतन के साथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और अंत में कहते हैं, तुम गुण गण मणि गणपति, गणत न पावहि पार, दौल स्वल्पमति किम कहे, नमो त्रियोग संहार प्रभु जी, नमो त्रियोग संहार। तुम गुण गण मणि गणपति, गणपति मतलब गण मतलब होता है समूह, और पति मतलब होता है स्वामी। गण मतलब मुनियों के समूह के, पति मतलब गणधर। तो गणधर देव, जब गणधर देव भी आपके गुण रूपी मणियों की गिनती नहीं कर पाते हैं, तुम गुण गण मणि गणपति, गणत न पावहि पार, गणत मतलब गिनते हुए, नहीं पावे पार मतलब कभी भी पूर्णतया नहीं गिन पाते। द्वाल स्वल्प मति किम कहे, तो फिर मैं दौलत राम नामक व्यक्ति कैसे आप स्वल्पमति मतलब छोटी बुद्धि वाला, अतः किम कहे क्या कहूँ, नमो त्रियोग संहार, मैं तीनों योग मन वचन काय को संभाल करके आपको नमस्कार करता हूँ। कुछ नहीं कह पाए और शांत होकर उनके चरणों में नमस्कार करें। ये भक्त की भक्ति होती है। सारी स्तुति लिखने के बाद कह रहे हैं, मैं तो अल्प बुद्धि हूँ, मैं तो हीन बुद्धि हूँ। आचार्य भगवंत पूज्यपाद आचार्य भगवंत मानतुंग देव भक्तामर महास्त्रोत राज में लिखते हैं, मैं कैसा हूँ? अल्पश्रुतम बालम विहाय। क्या इन शब्दों में अद्भुतता है? इस पर बहुत सुंदर अद्भुत चिंतन भक्तामर स्त्रोत की जो रिकॉर्डिंग है उनके अंदर किया है। कभी आप उन्हें सुने, आपको आनंद होगा। इसी के साथ आज यह स्तुति पूर्ण हुई। हम सभी अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान के पवित्र शासन की गौरव गाथा गुण गाथा गाते हुए अपने जीवन को मंगलमय स्वरूप प्रदान करें। इस पवित्र भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र।